Coming to the question, derive the formula for the curved surface area and total surface area of the frustum of a cone given to you in section using the symbols as explained. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है किसका? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन के लिए. ठीक है, और सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और हमने इंडिकेट भी कर दिया है. जो डॉटेड सिंबल्स हैं या फिर कुछ भी रेडियस है R1 R2, स्लैंट हाइट L1 और एक स्लैंट हाइट L, ये हमने इंडिकेट कर दिया है. तो अब अगर हम यहाँ से जो गिवन कंडीशन है हमारा डेरिवेशंस के लिए, पहले हम अगर वो लिख लें, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन की तरफ. तो गिवन क्या है आपका? सबसे पहला तो रेडियस R1 एंड रेडियस R2. तो BG इज इक्वल टू क्या है आपका? R1 और ये हो गया आपका DF इज इक्वल टू R2. ठीक है, अब उसके बाद स्लैंट हेड अगर देखें AB, ये हो जाएगा आपका L1. ठीक है, बिगर स्लैंट हेड. एक स्लैंट हेड और इस पोर्शन का आएगा AD का. AD का स्लैंट हेड क्या हो जाएगा? L1 माइनस L. ये हो जाएगा स्लैंट हेड किसका? AD का. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब आपको कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का निकालना हो, ठीक है, तो उस केस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास. तो अगर ये यहाँ से अगर आप गौर करेंगे, वन ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है AGB, दूसरा ट्राइंगल AFD. ठीक, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट ट्राइंगल ABG, सेकंड ट्राइंगल ADF. इन दो ट्राइंगल का अगर हम यूज करें, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलैरिटी दिखाना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए. नाउ ट्राइंगल सिमिलर दिखाने का सबसे पहला तरीका, इसमें क्या होगा, हमें जो पैरेलल साइड है हमारा कौन सा? DF इज पैरेलल टू BG. DF पैरेलल हो जाएगा BG के. जब दो ट्राइंगल के जब दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल ABG. ये दोनों सिमिलर हो गए. तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, फिर उनके साइड्स जो होता है, साइड्स का जो रेशियो होता है, वो कैसे हम लिख सकते हैं? DF बाई BG इज इक्वल टू AD अपॉन AB. AD अपॉन AB. फर्दर इसको कैलकुलेट करें. DF की वैल्यू क्या है? R2 अपॉन BG की वैल्यू R1 इक्वल टू AD. AD की वैल्यू क्या है? L1 माइनस L अपॉन AB. AB की वैल्यू क्या है? L1. ठीक है, ये हो जाएगा आपका R2 बाई R1 इज इक्वल टू L1 माइनस L बाई L1 है, L1 बाई L1 हो जाएगा 1 माइनस L बाई L1. दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ से L बाई L1 अगर हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और R2 बाई R1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा? 1 माइनस R2 बाई R1. तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से अगर हम L बाई L1 अगर ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे R1, L बाई L1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 अपॉन R1. तो नाउ जब पूछा गया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आप ABC लोगे तो क्या आएगा आपका? पाई इंटू रेडियस होगा R1, स्लैंट हाइट हो जाएगा L1, माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ADE. अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ADE क्या होगा? पाई इंटू रेडियस हो जाएगा आपका R2 मल्टीप्लाइड बाई स्लैंट हाइट क्या होगा? AD. मीन्स AD कितना है आपका? L1 माइनस L. दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई R1, अब L1 की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अगर यहाँ से हम L1 की वैल्यू निकाल लेते तो वो कितना होगा?
R1 into L divided by R1 minus R2 minus pi into R2। अगेन L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 into L अपॉन R1 माइनस R2 माइनस L। ठीक है, दिस इक्वल टू, इसको अगर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस पाई R2, अगर यहाँ एलसीएम ले ले R1 माइनस R2 तो ये फैक्टर क्या होगा, R1 इंटू L माइनस R1 इंटू L माइनस माइनस प्लस R2 इंटू L, ये फैक्टर आ जाएगा हमारा। दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर इंटू L अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू L और R1 इंटू L क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास क्या फैक्टर बच जाएगा, माइनस पाई R2 इंटू L अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये फैक्टर आ जाएगा आपका। दिस इक्वल टू, अगर हम यहाँ से फर्दर R1 माइनस R2 का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू L माइनस पाई R2 इंटू R2, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू L। दिस इक्वल टू, यहाँ से फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से पाई इंटू L, ये हो जाएगा आपका कॉमन, आपके पास क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। दिस इक्वल्स टू पाई इंटू L इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 होल इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। दिस इक्वल टू R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक, कैंसल हो जाएगा दोनों टर्म। आपके पास क्या बच जाएगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 होल इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। उसी तरह हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है, तो जैसा कि हमने निकाला पहले स्टार्टिंग में क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन का आया वो कितना आया, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ द बेस, जो कि बिगर बेस है आपके पास कौन सा है, BG। ठीक है, इस एरिया का अगर बेस निकालेंगे, एरिया ऑफ इस बेस से अगर निकालेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, रेडियस क्या है R1, तो ये हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द बेस जो R2 से फॉर्म कर रहा है, मतलब एक सर्कल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो R2 के पास कौन सा रेडियस है, R2, मीन्स ये जो एरिया निकलेगा सर्कल का वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, मतलब एरिया ऑफ द बेस BG से पहले हमने निकाला, फिर एरिया ऑफ द बेस DF को लेकर के, ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन जो हमें मिला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ द बेस यूज किया हमने BG को, वो हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली बेस R2 को यूज करके उसका एरिया निकाल दिया पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन।